नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुंवर सफल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज अपना 10th क्लास का जो टॉपिक है प्रायिकता जो चल रहा है, बुक के क्वेश्चन अपनों ने कल कुछ कर लिए थे। आज कुछ उससे आगे वाले क्वेश्चनों पे बात करते हैं। कल अपने क्वेश्चन हो गए थे ऑलमोस्ट, क्वेश्चन नंबर अपने हो गए थे 11 तक तो कर लिए थे। उसके बाद मैंने कहा था कि 13वां और 14वां भी कर लेना, ठीक है, और करके देखा होगा आपने। पहले नहीं तो पहले वाली वीडियो आप चेक कर सकते हो, उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। अपने 12वां क्वेश्चन एक बीच में छुड़वाया था मैंने, तो पहले 12वें क्वेश्चन पे मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। संयोग, चांस के एक खेल में, अब ये संयोग वाला खेल कौन सा होता है? यदि तुमने कभी नोटिस किया हो कि पुराने टाइम में, थोड़े से आज से कुछ साल पहले की बात करें तो एक कुल्फी वाला आया करता था, और कुल्फी वाले में ना ऐसे घुमाने वाला एक होता था, सिस्टम होता था कि घुमाओ, और उसके ऊपर लिखे होते थे एक 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 एक, और कई बीच में 2 लिखे होते थे। तो वो घुमाते थे ना, यदि गाड़ी 2 पे रुक जाती थी ना, तो वहां अपने को 2 कुल्फियां देता था वो कुल्फी वाला। तो ऐसी स्कीम होती थी। ऐसे ही ये गेम है कि इसको घुमाना है। घुमाना है तो अपने बुक के अंदर साथ में दिखा रखा है कितनी संख्याएं हैं इस पे, 8 संख्याएं हैं, ठीक है। तो 8 संख्याओं में से एक तीर को घुमाया जाता है, जो विश्राम में आने के बाद, मतलब जब रुकेगी ये तीर का निशान जहां रुकेगा, वो इन 8 में से किसी एक को इंगित करेगा। इंगित मतलब किसी एक की ओर आएगा, ठीक है। ये तीर का निशान किसी एक पे आएगा। तो यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि तीर इंगित करेगा? तो किसकी प्रायिकता निकालनी है? 8 को करेगा, मतलब 8 आने की प्रायिकता। फिर तीर कहां पर रुकता है? 8 पर रुकने की प्रायिकता कहने का मतलब। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं खेल में कुल परिणाम, खेल में कुल परिणाम। 12वां क्वेश्चन है हमारा, कितने हैं? 8 परिणाम है। कौन कौन से हैं वो ब्रैकेट में अपने जरूर लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले कुल परिणाम ही चाहिए होते हैं हमें, क्योंकि प्रायिकता का सूत्र होता क्या है हमारा? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणाम तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहली लाइन हर क्वेश्चन के अंदर पहले कुल परिणाम के लिए ही बनाया करो, ठीक है, इससे आसान हो जाएगा। अब ये आ गया। अब अपने को प्रायिकता निकालनी है कि तीर का निशान 8 को इंगित करने की प्रायिकता। इंगित का मतलब मैंने फिर भी बताया है कि जहां वो घुमाते टाइम वो तीर का निशान जहां रुकेगा, जिसको डिनोट करेगा, जिसको शो करेगा, ठीक है, तो उसकी प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। एक क्वेश्चन के अंदर एक बार कम से कम सूत्र जरूर लगाओ, ठीक है, जिससे सूत्र भी याद रहेगा और नंबर भी नहीं कटने के चांस बनेंगे। तो कुल परिणाम तो कितने? 8। तो 8 को इंगित करता है, तो 8 कितनी बार आ रहा है? एक बार। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/8, ठीक है। ये पहला पॉइंट था इसका। इसका सेकंड पॉइंट क्या है? अपने यदि बात करें, एक विषम संख्या को इंगित करता है, तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, या आने की नहीं लिखना तो ऐसे लिख देना, एक विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो कुल परिणाम तो कितने हैं? 8। अब विषम कौन सी होती है? विषम कौन सी होती है? कल भी बताया था, जो 2 के पाढ़े में नहीं आती, जो 2 के पाढ़े में नहीं आती। तो 2 के पाढ़े में कौन कौन नहीं आता? 1, 3, 5, 7 नहीं आता ना। कितनी संख्याएं हैं? 4। तो 4/8, और आगे काटेंगे तो इसको 1/2। समझ आ गई बात? ऐसे ही तीसरा पार्ट क्या है इसका? 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, इंगित करने की प्रायिकता कितनी? बटे में 8। अब 2 से बड़ी संख्या कितनी है? कितनी है सारी? 6। 6/8 काटेंगे तो 3/4, 2 के पाढ़े से काटेंगे। समझ आ रही है बात? इसका चौथा पार्ट अपने करते हैं तो कितना बनेगा? 9 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता। 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। समझ आ गई बात? इंगित करने की प्रायिकता निकालते हैं तो बटे में तो 8 ही आना है। तो 9 से छोटी, अब सारी की सारी 9 से छोटी ही है, तो 8 होगी 8 ही आएगी।
तो 8 बटे 8 मतलब प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1। तो इस परिणाम को नोट करना चाहो कर सकते हो इस क्वेश्चन को, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखो भाई 12वां क्वेश्चन हो गया। 13वां और 14वां मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था, क्योंकि 5 से वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, ताश वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, इसीलिए मैंने वो पहले करवा दिए थे। अब बात करते हैं 15वें क्वेश्चन। है तो ये भी ताश का क्वेश्चन ही वैसे, पर इसके अंदर थोड़ी सी बात अलग है और थोड़ा सा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना कि ताश के 5 पत्तों, अब की बार ताश में 52 पत्ते नहीं है, कितने पत्ते हैं? 5 ही पत्ते हैं। तो ताश में कुल पत्तों की संख्या, सबसे पहला काम तो ये लिख लो, ताश में कुल पत्तों की संख्या कितनी है? बराबर में 5। ठीक है। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, और वो कौन कौन से 5 पत्ते हैं? ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। ये सारे किसके हैं? ईंट के। 5 ही पत्ते हैं और पांचों किसके हैं? ईंट के हैं। दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। ठीक है। और इनको पलट के अच्छे तरीके से फेंटी लगाई जाती है, फेंटा जाता है। इनमें से यादच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, तो मतलब बिना देखे इनमें से एक पत्ता निकालेगा, यादच्छा का मतलब बिना देखे। ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता एक बेगम है। तो बेगम कितनी है? 1। और कुल कितने हैं? 5। तो 1/5। तो क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो कि ताश में कुल पत्तों की संख्या बराबर 5, तो बेगम निकलने की प्रायिकता, बेगम निकलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई? 1/5। समझ आ रही है? क्योंकि बेगम एक ही तो है और 5 कुल परिणाम है हमारे। समझ आ रही है? अब इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन में? सेकंड पार्ट बोलता है कि यदि बेगम निकल ही जाती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। अब कितने पत्ते रह गए ताश में? 4 रह गए। तो अब लिख देते हैं यहाँ पे बेगम निकाल के अलग रख देने पर कुल परिणाम या कुल पत्तों की संख्या कितनी रह गई? 4 रह गई जी। ठीक है। अब कुल पत्तों की संख्या 4 हो गई है। अब वो कहता है तो उसे अलग रख दिया गया है, तो एक अन्य पत्ता और निकालना है इन चारों में से। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। तो निकाला गया पत्ता इक्का होने की प्रायिकता, निकाला गया पत्ता इक्का होने की प्रायिकता। अब इक्के कितने पड़े हैं इसके अंदर? कितने पड़े हैं? एक ही पड़ा है, क्योंकि 4 में एक इक्का तो था ही। बेगम निकली अभी तक। और कुल पत्ते कितने हैं? 4। वेरी गुड। ये हो गया। इसके अंदर भी पहला पार्ट है ये, ए पार्ट। और इसका बी पार्ट क्या है? निकाला गया पत्ता एक बेगम है। क्या बेगम निकलेगी अब की बार? बेगम निकलेगी नहीं, तो प्रायिकता कितनी? 0। कितनी? 0। तो निकाला गया पत्ता बेगम होने की प्रायिकता। समझ आ गई बात? क्वेश्चन में इस तरीके से अपने को उलझाया गया। 0/4 मतलब 0, क्योंकि बेगम तो निकल ही नहीं है, तो 0 पत्ता ही है बेगम के, तो अपने पास 0/4 0 नोट कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गए। अब 15 के बाद अपने क्वेश्चन की बात करते हैं 16 नंबर की। तो 16 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन और एक 21 नंबर क्वेश्चन और एक 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। ये क्वेश्चन तो थोड़े से इजी से ही है, 2 मिनट की बात है, सिर्फ सुनना करके अपने आप देखो इसे। देखो सबसे पहले 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? किसी कारण 12 खराब पेन 100 अच्छे 32 पेन में मिल गए। मतलब खराब पेन की कितनी संख्या? तो सबसे पहली लाइन क्या बनाओगे? खराब पेनों की संख्या बराबर 12, अच्छे पेनों की संख्या बराबर 132, कुल पेनों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 12 और 132 144। तो कुल पेनों की संख्या 144। इतनी लाइनें तो कर ही सकते हो। अब आगे क्या कह रहा है? केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। अब दोनों मिक्स हो गए गलतीवश, ठीक है, किसी कारणवश मिक्स हो गए। अब देख के तो बता नहीं सकते, सभी एक जैसे दिखते हैं, तो देख के बताया नहीं जा सकता कि कौन सा पेन अच्छा है और कौन सा खराब है। ठीक है। तो इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। अब उसमें से एक पेन बिना देखे निकाला, तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता बताओ भी कितनी होगी? अच्छे कितने हैं? 132। और कुल कितने हैं?
144, तो 132/144 तो लिख देना अच्छा पेन होने की प्रायिकता बराबर 132/144। कर लोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसी तरीके का पेन वाला क्वेश्चन है, तो अपने बात कर लेते हैं पहले 21वें क्वेश्चन की। 21वें क्वेश्चन को पढ़ो। अब क्या कह रहा है वो, 144 बॉल पेनों के एक समूह में, मतलब कुल पेन कितने हैं 144, तो पहले लिख देना कुल पेनों की संख्या बराबर 144, ठीक है। और एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है, तो खराब पेनों की संख्या बराबर 20, तो अच्छे कितने रह गए 144 तो पूरे थे, उनका एक समूह था, उनका एक ग्रुप था 144 का, तो इकट्ठे किए हुए थे, उसमें से 20 खराब है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी है बस थोड़ी सी, ठीक है ना। पहले तो खराब और अच्छे दोनों दे रखे थे, अब की बात वो कह रहा है कि 144 बॉल पेन का एक समूह, मतलब सारे इकट्ठे करके कितने थे 144, उसमें 20 बॉल पेन क्या है खराब है, तो खराब पेनों की संख्या कितनी 20, तो अच्छे पेनों की कितनी रह जाएगी 144 में से 20 घटा देंगे 124 रह जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे पेनों की संख्या निकाल लेंगे, 3 लाइनें बन गई। फिर वही बात, शेष अच्छे हैं, आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा है, नॉर्मल सी बात है, परंतु आप पेन खराब पेन नहीं खरीदना चाहोगे, कह रहे हो। तो दुकानदार ने इन पेनों में से याद अच्छा एक पेन निकाल कर तुम्हें दे दिया जी। अब वो कहता है इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। अब हम वो पेन खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, जब वो पेन अच्छा होगा, जब वो पेन अच्छा होगा, तो फिर लिखेंगे हम हमारे पेन खरीदने की प्रायिकता, हमारे पेन खरीदने की प्रायिकता। अब प्रायिकता कब आएगी, जब अच्छे पेनों की संख्या पता होगी कितनी है 124, और कुल कितनी है 144, तो 124/144 आगे जो भी कर सकता है वो काट देंगे। इसके सेकंड पार्ट में क्या है, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो कहने का मतलब कौन सा पेन था वो खराब पेन था, तो आप हमारे द्वारा वह पेन नहीं खरीदे जाने की प्रायिकता, तो नहीं खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे, क्योंकि खराब पेन था। खराब पेन कितने हैं 20/144, बात समझ आ गई। तो आगे काटा पीटी करके इस क्वेश्चन को कर सकते हो, तो इस क्वेश्चन को आराम से देख के करोगे, ठीक है। 19वें क्वेश्चन पे आ जाओ। इसके बाद 19वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक बच्चे के पास एक पासा था, पासा मतलब एक डाइस था। अब डाइस 1 2 3 4 5 6 वाला नहीं, उस डाइस पे क्या क्या बने हुए हैं A B C D E और A, ठीक है, ये बना हुआ है। तो जिसके फलकों पे निम्न अक्षर अंकित हैं, यही अक्षर दिए हुए हैं, इस पासे को एक बार फेंक दिया जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो। तो A कितनी बार आ रहा है, हाँ, तो A प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर 2/6, 1/3, और D प्राप्त हो, D प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर 1/6। कर लो इस तरीके से, सिंपल इक्वेशन है। तो लिख देना पासे पर कुल परिणाम बराबर 6, फिर उसके बाद लाइनें बनाना, कर दोगे। अब बात आती है थोड़ी सी 17वें क्वेश्चन पे, आ जाओगे 17वें क्वेश्चन पे बात करते हैं अपने। अब वो कह रहा है 20 बल्बों के एक समूह में, कितने बल्ब है हमारे पास 20 बल्ब का एक समूह है, तो मतलब कुल बल्ब कितने हैं 20 है। तो सबसे पहली लाइन कुल बल्बों की संख्या बराबर 20 लिख दोगे। उसके बाद बात करते हैं अपने, उसमें कह रहा है एक बल्ब 4, तो उसके समूह में 4 बल्ब खराब है, तो खराब बल्बों की संख्या बराबर कितनी 4 बल्ब खराब है, तो खराब बल्बों की संख्या बराबर 4, तो अच्छे कितने रह गए 20 का तो समूह था, 4 उसमें से खराब है, अच्छे कितने रह गए 16, तो 20 में से 4 घटा के बराबर 16 आ जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे पेनों की संख्या बराबर 16, तीनों की पता लग गई। अब वो कह रहा है इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा। तो किसकी प्रायिकता निकालनी है, खराब बल्ब होने की प्रायिकता। तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता बराबर कितनी हो जाएगी, खराब कितने हैं 4, और कुल कितने हैं 20, तो 4/20 आगे काटेंगे तो आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट क्या है, मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब, मतलब पहले पार्ट में जो निकाला गया बल्ब था खराब नहीं था, मतलब कौन सा था फिर अच्छा था, ठीक है। और उस बल्ब को निकाल लिया, उसको वापस रखा भी नहीं, तो अब कुल बल्ब कितने रह गए 19 रह गए, पहले 20 थे। अब वो बल्ब जो निकला था वो खराब नहीं था, मतलब अच्छे में से निकला था, और उसको अलग रख दिया, समझ आ गई बात। अब तो नॉर्मल सी बात है, कुल बल्बों की संख्या कितनी रहेगी 19, समझ आ गई बात। उस क्वेश्चन में लिख देना कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं था और उसे दोबारा मिलाया नहीं गया, तो पता है कुल परिणाम कितने, कुल बल्बों की संख्या कितनी 19, ठीक है, दोबारा मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। अब बल्बों में से फिर एक और बल्ब निकाल लिया,
तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब नहीं होगा, मतलब अच्छा होगा, फिर खराब नहीं होगा। तो अच्छे कितने रह गए थे, पहले थे 16, अब जो बल्ब निकाल के अलग रख दिया था वो भी खराब नहीं था, मतलब अच्छे वाला था। तो अब कितने रह गए, 15 रह गए। कितने रह गए, 15, और 15 बटे में कुल कितने हैं, 19, 15 बटे 19 आ जाएगा। खराब बल्ब की प्रायिकता कितनी है, 15 बटे 19। तो इन क्वेश्चनों को करके देखना एक बार के लिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चनों पे कल बात करते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम लगती है तो कल पूछ सकते हो आप, और यदि कोई वैसे प्रॉब्लम लगे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।